आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। मलाला यूसुफजई एक ऐसा नाम जो आतंकवाद के खिलाफ साहस की एक मिसाल बन चुकी है। पाकिस्तान के स्वट घाटी में जन्मी मलाला को 2012 में तालिबान ने उस समय गोली मारी थी जब वो लड़कियों की शिक्षा के समर्थन में आवाज उठा रही थी। इस हमले के बाद भी वो रुकी नहीं, बल्कि और बुलंद आवाज में दुनिया भर में शिक्षा, शांति और मानवाधिकारों की आवाज उठाती रही। और अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, तब मलाला ने एक बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत को आतंक के खिलाफ आईना दिखाया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की मौत का बदला भारत ने पाकिस्तान से ले लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ भड़क गए और बार बार भारत को बदला लेने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की ही एक्टिविस्ट और नोबेल पीस प्राइज विनर मलाला यूसुफजई ने अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को चेतावनी दी और बताया कि पाकिस्तान के असली दुश्मन पड़ोसी देश नहीं, बल्कि उनकी अपनी सोच है। ये तमाम बातें मलाला ने एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने न केवल आतंकी घटनाओं की कड़ी निंदा की, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि असली दुश्मन आतंकवाद है, न कि कोई देश या उसकी जनता। मलाला यूसुफजई ने कहा कि पाकिस्तान, भारत और हमारे पड़ोसी मुल्कों में हमारा साझा दुश्मन उग्रवाद, आतंकवाद और हिंसा है, न कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हमें उन ताकतों के खिलाफ एकजुट होना होगा जो हमें विभाजित करने की कोशिश करती है। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय में एक साथ आएंगे, तनाव को कम करने और शांति को बढ़ावा देने के लिए संवाद शुरू करें, क्योंकि यही हम सभी के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। ये बातें मलाला ने एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए भारतीय लोगों के लिए भी गहरा दुख जताया। मलाला यूसुफजई खुद आतंकवाद का शिकार रही हैं। 14 साल की उम्र में उन्हें विश्व शांति के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के हक में आवाज बुलंद की तो आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। मलाला ने इंटरव्यू में फिर इसका जिक्र करते हुए कहा कि मैं खुद चरमपंथ और आतंकवाद का शिकार रही हूँ और पाकिस्तान के लोग भी चरमपंथ से प्रभावित हुए हैं। मलाला यही नहीं रुकी, उन्होंने दोनों देशों से शांति की अपील करते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नफरत और हिंसा हमारे साझा दुश्मन हैं, एक दूसरे के नहीं। मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं से तनाव कम करने, नागरिकों को खासतौर पर बच्चों की सुरक्षा करने और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने के लिए कदम उठाने का पुरजोर आग्रह करती हूँ। मैं दोनों देशों के सभी निर्दोष पीड़ितों के प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं इस खतरनाक समय में पाकिस्तान में अपने सभी दोस्तों और परिवार और सभी शिक्षकों, अधिवक्ताओं और लड़कियों के बारे में सोच रही हूँ, जिनके साथ हम काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संवाद और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए अभी से कदम उठाने चाहिए। शांति ही हमारी सामूहिक सुरक्षा और समृद्धि के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। आपको बता दें कि 6 से 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए आधी रात को एयर स्ट्राइक की। तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। साथ ही पाकिस्तान को चेताया गया कि अगर फिर से भारत पर हमले का दुस्साहस करेंगे तो सेना चुप नहीं बैठेगी। आतंक को जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बहरहाल भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक से पूरी दुनिया की नजरें भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर है, लेकिन आतंकियों के खात्मे पर आंसू बहाने वाली शहबाज सरकार को अपने ही लोग आईना दिखा रहे हैं। इसी बीच नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई का ये चेतावनी पाकिस्तान को कितना समझ आएगा, वक्त ही बताएगा।